हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हाउ टू रीराइट सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। रीराइट दीज सेंटेंसेस सो दैट दे हैव द सेम मीनिंग। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उन्हें फिर से लिखना है और ऐसा करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट सेंटेंस जिसका मीनिंग आपने चेंज नहीं करना है और एक नया सेंटेंस बनाना है। जिम इज़ यंगर दैन ही लुक्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जिम जैसा दिखता है उससे यंग है। ओके, तो इस सेंटेंस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप लिख सकते हैं जिम इज़न्ट एज ओल्ड एज ही लुक्स। ओके, इसका मीनिंग है कि जिम जैसा दिखता है उतना ओल्ड नहीं है। आई डिडंट स्पेंड एज मच मनी एज यू। इस सेंटेंस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप लिख सकते हैं यू स्पेंट मोर मनी दैन मी। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग है कि तुमने मुझसे ज़्यादा मनी खर्च करी थी। स्पेंड वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, इसका मीनिंग होता है पैसे खर्च करना। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज किया है, इससे आपने सेंटेंस को चेंज कर दिया है लेकिन मीनिंग सेम है। द स्टेशन वॉज नियरर दैन आई थॉट। आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे द स्टेशन वॉजंट एज फार एज आई थॉट। फार का मीनिंग होता है दूर। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग है कि स्टेशन उतना दूर नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, नियर का ऑपोजिट वर्ड यानी कि फार को यूज़ करके न्यू सेंटेंस बनाया है। द मील डिडंट कॉस्ट एज मच एज आई एक्सपेक्टेड। इसका मीनिंग है कि खाने का कॉस्ट यानी कि खाने का खर्चा उतना नहीं हुआ जितना कि मैंने सोचा था। तो इस सेंटेंस को आप किस तरह से फिर से लिख सकते हैं। द मील कॉस्ट लेस दैन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि मैंने जितनी उम्मीद करी थी उससे कम खर्चा आया खाने का। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।